Hello everyone and welcome back to the channel. Today we are going to study BEGAE 182 English Communication Skills. What is a presentation? Discuss its important features. A presentation is a way of sharing information, ideas, opinions or knowledge with an audience in a clear and organized manner. It is usually delivered by a speaker to a group of people. Presentations are commonly used in schools, colleges, offices, seminars, conferences, and business meetings. The main purpose of a presentation is to inform, explain, persuade, or educate the audience about a particular topic. A good presentation helps the audience understand the message easily and keeps them interested throughout the session. प्रेजेंटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी जानकारी, आइडियाज़ या नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसमें डाटा को बहुत साफ और स्ट्रक्चर्ड ढंग से पेश किया जाता है। इसमें आमतौर पर स्पीकर होता है जो लोगों के ग्रुप मतलब ऑडियंस के सामने बोलता है। स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट और असाइनमेंट समझाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट्स और नई स्ट्रैटेजीज़ दिखाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एक्सपर्ट्स किसी बड़े टॉपिक पर बात करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। ऑडियंस को किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानकारी देना और समझाना, लोगों को किसी बात के लिए कन्विंस करना या उन्हें कुछ नया सिखाना, ये परसुएड और एजुकेट करना होता है। ये ऑडियंस को मुश्किल बातें भी बहुत आसानी से समझा देती हैं। ये पूरे सेशन के दौरान ऑडियंस का ध्यान भटकाने नहीं देती। एग्जाम्पल, स्टूडेंट गिविंग अ टॉक ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन क्लास और एन एम्प्लॉय प्रेजेंटिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन ए मीटिंग इज मेकिंग अ प्रेजेंटेशन। क्लास में किसी स्टूडेंट द्वारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन पर टॉक देना, ऑफिस मीटिंग में किसी एम्प्लॉय द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करना, ये प्रेजेंटेशन है। Important features of a good presentation. Clear objective. Every presentation should have a clear purpose or objective. The speaker should know why the presentation is being given and what message needs to be communicated. हर एक प्रेजेंटेशन का एक क्लियर गोल या उद्देश्य होना चाहिए। स्पीकर को अच्छे से पता होना चाहिए कि वो प्रेजेंटेशन क्यों दे रहा है और ऑडियंस तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, द ऑब्जेक्टिव मे बी टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। अगर आपका टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन है तो आपका साफ उद्देश्य ये होना चाहिए कि लोग शिक्षा के फ़ायदे को समझ सकें। Proper organization. A good presentation should be well organized. It usually has three main parts: introduction, body, conclusion. A proper structure makes the presentation easy to understand. एक अच्छी presentation हमेशा structured और well organized होनी चाहिए। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन, इसमें टॉपिक को शुरू किया जाता है और ऑडियंस को बताया जाता है कि प्रेजेंटेशन किस बारे में है। बॉडी, इसमें टॉपिक के सारे मेन पॉइंट्स और डिटेल्स को डिटेल में समझाया जाता है। कंक्लूजन, इसमें प्रेजेंटेशन के आखिरी में सभी ज़रूरी बातों को शॉर्ट में समराइज़ किया जाता है। सही स्ट्रक्चर होने से प्रेजेंटेशन को समझना और समझाना ऑडियंस के लिए बहुत आसान हो जाता है। Simple and clear language. The speaker should use simple and easy language so that everyone can understand the message. Difficult words and technical terms should be avoided unless necessary. Simple language helps the audience stay connected with the presentation. Presentation की भाषा बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए ताकि सबको समझ आए। स्पीकर को ऐसी भाषा यूज़ करनी चाहिए जो हर किसी को आसानी से समझ आ सके। मुश्किल वर्ड्स और टेक्निकल टर्म्स का यूज़ तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो बहुत ज़रूरी ना हो। सरल भाषा का यूज़ करने से ऑडियंस पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान आपसे कनेक्ट रहती है और उनका इंटरेस्ट बना रहता है। गुड कंटेंट. द कंटेंट ऑफ ए प्रेजेंटेशन शुड बी एक्यूरेट, रेलेवेंट एंड इंफॉर्मेटिव. द इंफॉर्मेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड शुड रिलेट to the topic.
Well prepared content increases the effectiveness of the presentation. Confidence of the speaker. गुड कंटेंट, प्रेजेंटेशन में दी गई जानकारी एक्यूरेट मतलब सही, रेलेवेंट टॉपिक से जुड़ी हुई होनी चाहिए और इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए। जो भी बातें आप प्रेजेंटेशन में बोल रहे हैं या दिखा रहे हैं वो फैक्ट्स और सच्चाई पर बेस्ड होने चाहिए। फालतू की बातें लिखने के बजाय सिर्फ टॉपिक से जुड़ी ज़रूरी चीज़ें ही शामिल करनी चाहिए। अगर कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर किया गया हो तो प्रेजेंटेशन का असर ऑडियंस पर बहुत ज़्यादा बेहतर पड़ता है। Confidence of the speaker. Confidence is an important feature of a successful presentation. A confident speaker attracts the attention of the audience and makes the presentation more effective. Confidence can be developed through presentation, preparation and practice. एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन के लिए स्पीकर का कॉन्फिडेंट होना सबसे ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट स्पीकर की बातें लोग ध्यान से सुनते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपका मैसेज ज़्यादा असरदार लगता है। कॉन्फिडेंस रातों रात नहीं आता, ये अच्छी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस से आता है। प्रेजेंटेशन से पहले मिरर के सामने या दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करने से डर ख़त्म होता है। इफ़ेक्टिव बॉडी लैंग्वेज. Body language plays a very important role in presentations. The speaker should maintain proper posture, eye contact, facial expressions, and gestures. Positive body language shows confidence and helps in better communication. आप क्या बोलते हैं उसके साथ आप कैसे दिखते हैं और कैसे खड़े होते हैं ये भी मैटर करता है। इसमें आपका पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट और फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं। गेस्चर्स बोलते वक्त हाथों का सही यूज़ करना बात को समझाने में मदद करता है। अच्छी बॉडी लैंग्वेज से आपका कॉन्फिडेंस झलकता है और कम्युनिकेशन बेहतर होती है। गुड वॉइस क्वालिटी. द स्पीकर शुड स्पीक क्लियरली एंड लाउडली इनफ फॉर एवरीवन टू हेयर. द वॉइस शुड बी प्लेजेंट एंड द स्पीड ऑफ स्पीकिंग शुड नॉट बी टू फास्ट और टू स्लो. A clear voice helps the audience understand the message better. आपकी आवाज़ ही आपके आइडियाज़ को ऑडियंस तक पहुंचाती है। स्पीकर को हमेशा क्लियर और लाउड बोलना चाहिए ताकि पीछे बैठे लोगों तक भी बात सुनाई दे। आवाज़ प्लेजेंट होनी चाहिए। बोलने की स्पीड ना तो बहुत फास्ट होनी चाहिए और ना ही बहुत स्लो। अगर आवाज़ साफ़ होगी तो ऑडियंस आपके मैसेज को बिना किसी कन्फ्यूजन के समझ पाएगी। ऑडियंस इंटरेक्शन. A good presentation encourages audience participation. The speaker may ask questions, invite opinions, or respond to queries. Interaction keeps the audience interested and involved. Presentation सिर्फ एक तरफा नहीं होना चाहिए। एक बेहतर presentation वह है जिसमें ऑडियंस भी इन्वॉल्व हो। बीच बीच में ऑडियंस से सवाल पूछने चाहिए ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। इससे लोग बोर नहीं होते और प्रेजेंटेशन बोरिंग लगने के बजाय इंटरेस्टिंग डिस्कशन बन जाती है। यूज़ ऑफ विजुअल एड्स. Visual aids such as charts, graphs, pictures, slides, and videos makes presentation more attractive and easier to understand. Visual aids help explain complex information in a simple way. चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स, स्लाइड्स और वीडियोस के यूज़ से प्रेजेंटेशन बोरिंग नहीं लगती और ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहता है। अगर आपके पास बहुत सारा डाटा या मुश्किल इन्फॉर्मेशन है तो उसे टेक्स्ट के बदले ग्राफ या डायग्राम से समझाना चाहिए, वो ज़्यादा आसान रहता है। लोग सुनने से ज़्यादातर देखकर चीज़ों को जल्दी और लंबे समय तक याद रखते हैं। टाइम मैनेजमेंट. अ गुड प्रेजेंटेशन शुड बी completed within the given time. The speaker should plan the content carefully so that all important points are covered without rushing. Good time management makes the presentation more professional. हर प्रेजेंटेशन का एक फ़िक्स टाइम होता है। सही टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आपका कंटेंट उस दिए गए टाइम के अंदर ख़त्म हो जाए। आपको पहले से प्लान करना होगा कि किस स्लाइड पर कितना समय देना है ताकि आखिरी में रशिंग मतलब जल्दबाजी ना करनी पड़े। अगर आप टाइम पर प्रेजेंटेशन ख़त्म करते हैं तो ये आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाता है और ऑडियंस का टाइम भी वेस्ट नहीं होता। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशंस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स. इससे आपकी बात करने और अपनी बातों को दूसरे तक सही ढंग से पहुंचाने की एबिलिटी इम्प्रूव होती है. इंक्रीज कॉन्फिडेंस.
स्टेज पर खड़े होकर बोलने से आपका डर खत्म होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हेल्प इन शेयरिंग नॉलेज, इसके ज़रिए आप अपनी रिसर्च आइडियाज़ या इन्फॉर्मेशंस को बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ शेयर कर सकते हैं। डेवलप पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी, ये आपको बड़ी ऑडियंस के सामने बिना हिचकिचाहट के बोलना सिखाती है। असिस्ट इन एजुकेशन एंड बिजनेस एक्टिविटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस और कॉरपोरेट्स में इसका रोज़ इस्तेमाल होता है, चाहे प्रोजेक्ट समझाना हो या बिजनेस डील क्रैक करनी हो। हेल्प इन इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल, एक अच्छी प्रेजेंटेशन से आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं और उन्हें अपने आइडिया से एग्री करवा सकते हैं। Conclusion, a presentation is an effective method of communicating information to an audience. It is widely used in educational and professional settings. A good presentation should have a clear objective, proper organization, simple language, relevant content, confidence, good body. प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन का एक बहुत ही असरदार तरीका है जो एजुकेशन और बिजनेस दोनों की जगह काम करता है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्लियर ऑब्जेक्टिव, आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन का मेन मकसद क्या है। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, कंटेंट एक सही सीक्वेंस में होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज, भाषा ऐसी हो जो सभी को आसानी से समझ आ सके। रेलेवेंट कंटेंट, सिर्फ वही बातें शामिल करें जो उस टॉपिक के लिए ज़रूरी हैं। कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, बोलते वक्त आपका कॉन्फिडेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारे शॉर्ट नोट्स होंगे, वो 2-3 वीडियो में कवर करा दूँगी और उसके बाद हमारे लेटर्स होंगे और एक में ग्रुप डिस्कशन भी होगा। उसके सभी में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी मैंने एक ही में डाल दिए हैं। And thank you for watching and stay tuned for the next video.